Hello students, this is the 11th lecture of Radio and Telecommunication System. In this session, we are going to discuss about AM receiver. AM receiver होता क्या है? तो AM receiver एक तरह का सेटअप है जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करता है और उसको डिटेक्ट करता है, दैट मीन्स डिमॉड्यूलेट करता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर हमारा मैसेज सिग्नल जो है ओरिजिनल सिग्नल उसके एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में उसको हम लोग वेरी कराते हैं। ओके, तो एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन होता है वो सिग्नल वेरिएशन जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन सेव होता है और जो कैरियर होता है वो ट्रांसमिशन के लिए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग रिसीवर। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक एंटेना है, उसके बाद आरएफ एम्पलीफायर है, मिक्सर है, लोकल ऑसिलेटर है, आईएफ एम्पलीफायर है, डिटेक्टर है और एफ एम्पलीफायर है और उसके बाद स्पीकर है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंटेना से रिसीव हो रहा है वो आरएफ कैरियर सिग्नल है, उसके बाद वो क्या हो रहा है एम्पलीफाइड हो रहा है, उसके बाद लोकल ऑसिलेटर वेव से उसका मिक्सर का जो आउटपुट आ रहा है वो आईएफ कैरियर सिग्नल आ रहा है, उसके बाद आईएफ कैरियर को आईएफ एम्पलीफायर से एम्पलीफाई कर रहे हैं एंड देन डिटेक्टर में जा रहा है। तो डिटेक्टर का जो आउटपुट है वो ऑडियो कंपोनेंट है, उसको हम लोग ऑडियो एम्पलीफायर से उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं और फिर उसको स्पीकर में डाल रहे हैं। ओके, तो आइए इसका हम लोग ब्लॉक वाइज जो है इसका वर्किंग और इसका फंक्शन एक एक ब्लॉक का फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है एंटेना। तो एंटेना क्या करता है कि वो एम सिग्नल को रिसीव करता है और उसको फिर लो नॉइज़ आरएफ एम्पलीफायर में फीड करता है। ठीक है, एम सिग्नल को रिसीव करने के बाद जो है एंटेना में जो वोल्टेज जनरेट होता है उस सिग्नल के रिस्पेक्ट में उसको क्या करता है आरएफ एम्पलीफायर में फीड करता है। तो सेकंड ब्लॉक हमारा आरएफ एम्पलीफायर है, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर आरएफ एम्पलीफायर एक तरह का क्लास सी ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर होता है जिसका पर्पस जो होता है हाई गेन दैट इज़ बेटर सेंसिटिविटी प्रोवाइड करवाना, बेटर सिलेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, दैट मीन्स के एडजेसेंट अनडिज़ायर्ड सिग्नल को ये रिजेक्ट करता है। उसके बाद ये जो है रिसीव्ड सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सिग्नल का एसएनआर होता है वो इम्प्रूव होता है एंड देन इमेज फ्रीक्वेंसी को ये रिजेक्ट करता है और री रेडिएशन जो हमारा लोकल ऑसिलेटर जो लगा हुआ है वो जो है एंटीना के थ्रू दोबारा से रेडिएट ना होने लगे, तो उससे भी ये प्रिवेंट करता है हमारा आरएफ एम्पलीफायर या आरएफ स्टेज या आरएफ सेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ब्लॉक है लोकल ऑसिलेटर ब्लॉक। तो लोकल ऑसिलेटर ब्लॉक जो एम रिसीवर में यूज़ होता है वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग यहाँ पर FLO से बात करेंगे, F फॉर फ्रीक्वेंसी एंड LO दैट मीन्स के लोकल ऑसिलेटर, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली मीडियम वेव एम रिसीवर के लिए जो होता है वो आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर होता है और शॉर्ट वेव एम रिसीवर के लिए हार्टली, कॉर्टलपिट और क्लैप ऑसिलेटर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि सुपर हेटेरोडाइन एम रिसीवर में हमेशा हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि हमारा जो लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी है वो रिसीव्ड सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से हमेशा बड़ा हो और उसका रेंज जो है 450 किलोहर्ट्ज़ से 650 किलोहर्ट्ज़ तक ही वेरी हो। अगर जो है हमारा लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड सिग्नल से छोटा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो ट्यूनिंग कैपेसिटर का जो नंबर होता है दैट मीन्स कि कितना ट्यूनिंग कैपेसिटर्स कनेक्ट करेंगे तो उसका नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उस नंबर्स को रिड्यूस करने के लिए जो है हम लोग जो है लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा रखते हैं रिसीव्ड सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से। ओके, नेक्स्ट है हमारा मिक्सर। तो मिक्सर एक नॉन लीनियर डिवाइस है जो कि सम और डिफरेंस जो है फ्रीक्वेंसी का पास कराता है और यहाँ पर जो बैंड पास से जो पास होता है वो सिर्फ आईएफ फ्रीक्वेंसी पास होता है। तो यहाँ पर जनरली जो है डिफरेंस होता है लोकल ऑसिलेटर और रिसीव्ड सिग्नल का डिफरेंस ही जो है वो मिक्सर से के बैंड पास से पास होता है। ओके, तो यहाँ पर मिक्सर का जो
IF का जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट होता है वो 455 किलोहर्ट्ज़ होता है फॉर AM रिसीवर के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा ब्लॉक है IF एम्पलीफायर। तो IF एम्पलीफायर एक ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है। दैट मीन्स कि IF फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है और उसके बाद जो है रिसीवर को गेन प्रोवाइड कराता है। इसका रीज़न क्या है कि ये पार्टिकुलर वैल्यू 455 किलोहर्ट्ज़ 455 किलोहर्ट्ज़ पर वर्क करता है। तो उससे क्या होता है कि एडजेसेंट चैनल का सिलेक्टिविटी जो है वो हाई हो जाता है और इसके लिए IF का वैल्यू जो है लो होना चाहिए। हाई सिलेक्टिविटी के लिए जो है IF का वैल्यू लो होना चाहिए और इमेज सिग्नल रिजेक्शन के लिए IF का वैल्यू हाई होना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो है IF एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी सेट हुआ तो वो जो है 455 किलोहर्ट्ज़ का रेंज जो है वहाँ पर बैंडविड्थ रेंज जो है सेट हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिटेक्टर। तो यहाँ पर जो डिटेक्टर होगा वो AM डिटेक्टर होगा जो कि डिमोडुलेट करेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। यहाँ पर जो है IF सिग्नल जाएगा इसके अंदर और उसको जो है डिमोडुलेट करेगा। तो यहाँ पर जो डिटेक्टर होता है या तो इन्वेलप डिटेक्टर या तो डायोड डिटेक्टर यूज़ करते हैं जो कि जिसका रिज़ल्ट क्या होता है ऑडियो सिग्नल जो है आउटपुट पर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑडियो एम्पलीफायर। तो ऑडियो एम्पलीफायर क्या करता है कि ऑडियो सिग्नल को हम लोग उसके बाद ऑडियो एम्पलीफायर में फिट करते हैं, वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है और उसके बाद जो है ऑडियो एम्पलीफाइड सिग्नल को जो है वो स्पीकर में भेज देता है ताकि फिर वो जो है रिसीवर या फिर कंज्यूमर को प्रॉपरली मिल सके। एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि IF फ्रीक्वेंसी का जो बैंडविड्थ होता है वो 10 किलोहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ होता है। ओके, AM रिसीवर का कुछ पैरामीटर्स होता है, फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स होता है। सबसे पहले होता है कि AM रिसीवर जो है 2 फ्रीक्वेंसी बैंड पर वर्क करता है। ओके, 2 फ्रीक्वेंसी बैंड। पहला होता है मिड वेव बैंड, और दूसरा होता है शॉर्ट वेव बैंड। मिड वेव बैंड का जो रेंज होता है वो 535 से 1650 किलोहर्ट्ज़ तक होता है और शॉर्ट वेव का जो रेंज होता है वो 5 से 15 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। ओके, फॉर AM रिसीवर। यहाँ पर RF कैरियर का रेंज जो है मिड वेव के लिए 535 किलोहर्ट्ज़ 535 से 650 किलोहर्ट्ज़ होता है और शॉर्ट वेव के लिए 5 से 15 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। यहाँ पर जो है IF का फ्रीक्वेंसी रेंज है दोनों कंडीशन में फिक्स्ड रहता है 455 किलोहर्ट्ज़ और IF का जो बैंडविड्थ होता है वो 10 किलोहर्ट्ज़ का होता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।